तो आज हम पीईटी एग्ज़ाम 2021 से संबंधित सभी पिछले वर्ष में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों पहले हम जीएस सेक्शन को हल करेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? दोस्तों इसका सही जवाब था संत तुकाराम। दोस्तों अगला प्रश्न था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों इसका सही जवाब था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। दोस्तों अगला प्रश्न था, चरक संहिता का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही जवाब था चिकित्सा से। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? तो दोस्तों हम जानते हैं, सबसे पहले इल्तुतमिश ने शासन किया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया, उसके बाद शेरशाह सूरी ने शासन किया, उसके बाद अकबर ने शासन किया। तो इसी तरह आप कालानुक्रम जान गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। 16वां प्रश्न है, सन 1915 में 1516 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? दोस्तों इसका सही जवाब है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु, 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत, 78 ईस्वी में शक संमत की शुरुआत, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध। तो दोस्तों इसमें 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, न कि 1709 ईस्वी में। तो इसका ए ऑप्शन गलत है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। सत्रह के बाद 18 आएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों 19वां प्रश्न है, ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो दोस्तों ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे और सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फूले थे। तो इसी प्रकार आप इसे कर लीजिएगा। दोस्तों 20वां प्रश्न है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सलाल पनबिजली परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, वसंत विषु होता है? बसंत विषु 21 मार्च को होता है। मार्च में ही बसंत ऋतु होती है। 22वां प्रश्न है, राजस्थान में खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालयी तंत्र की नदियां हैं और गोदावरी भी हिमालयी तंत्र की नदी नहीं है क्योंकि, और इसका सही जवाब होगा 2 और 3, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों अगला सवाल है, बैंक दर का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। दोस्तों 26वां सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों 27वां सवाल है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? दोस्तों इसका सही जवाब है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। दोस्तों अगला सवाल है, 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? दोस्तों इसका सही जवाब है आरबीआई के गवर्नर का। दोस्तों अगला सवाल है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इसका सही जवाब है साख सर्जन बढ़ जाएगी। दोस्तों अगला सवाल है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। दोस्तों अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के इसके अंतर्गत रखी गई है? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। दोस्तों अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। दोस्तों अगला सवाल है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21 से। दोस्तों अगला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। दोस्तों अगला सवाल है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, यानी कि खरा सोना 24% होता है, तो 24 में 18/24 गुणे 100 हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75%। अगला सवाल है, संतरे में बहुतायत मात्रा में क्या होता है। दोस्तों ये तो बहुत आसान सवाल है। इसका सही जवाब है संतरे में बहुतायत मात्रा में विटामिन सी होता है। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन था। दोस्तों अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। दोस्तों इसका सही जवाब है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सब मैथ के क्वेश्चन थे। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो टाइम लगेगा। दोस्तों कुछ हिंदी के भी क्वेश्चन थे, उन्हें भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों दर्प का पर्यायवाची कौन सा था। तो दोस्तों दर्प का पर्यायवाची स्वाभिमान और अहंकार दोनों होते हैं, लेकिन UPSSC ने माना है दर्प का पर्यायवाची अहंकार को, तो इसका सही जवाब होगा अहंकार। दोस्तों अगला सवाल है, मन को हरने वाला, इसका सही जवाब है मनोहर। अगला सवाल है, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वर्तनी ऑप्शन बी हो जाएगा महत्वाकांक्षा। दोस्तों अगला सवाल है, एकल का विलोम शब्द क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा बहुल। एकल का बहुल हो जाएगा। दोस्तों ये सब इंग्लिश के क्वेश्चन थे, ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। दोस्तों ये उस समय के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिलायंस जियो। बोल्ड बम्बू ओसिस एंड लैंड इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। इसका सही जवाब होगा हरियाणा में। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश है। इसका सही जवाब होगा घाना। लाइट हाउस परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। इसका सही जवाब है पटना। उस महिला पहलवान का नाम बताइए, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा है। इसका सही जवाब होगा सुमित मलिक। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट मिशन प्रणाली शुरू की गई है। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, किस भारतीय
मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDI शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की यात्री कौन थी? सिरसा बांदला। तो इसी तरह सभी वीडियो समाप्त हुए। तो हमें दीजिए इजाज़त। एक क्वेश्चन और था, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उस समय तो 552 थी, इस समय लेकिन 550 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो अगला भी क्वेश्चन है, कौन सा देश सार्क का सदस्य है? नहीं है। तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं था और बाकी सभी सार्क के सदस्य थे। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? मलयालम है। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ओणम केरल राज्य का त्यौहार है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? औरंगाबाद। तो दोस्तों जीएस के हम सभी सेक्शन को पूरा कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो उम्मीद है पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।